गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 5वां किताबें कुछ कहना चाहती है ये पढ़ के बताऊंगी पहले कविता, और उसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊंगी और आपको ध्यान से सुनना है। किताबें कुछ कहना चाहती है। इस कविता के कवि है सफदर हाशमी जी। इनका जन्म बताया गया है 12 अप्रैल 1954 में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1989 में गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका परिचय बताया गया है। ये एक कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई है। किताबें, मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई है। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित की गई हैं और इस कविता में कवि हाशिम जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातें का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया हुआ है। मैं पहले कविता पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? यहाँ पर कवि ने बताया है कि किताबें बातें करती हैं, अर्थात वे अपने पाठक को बीते हुए समय के साथ ही आज और आने वाले कल की बातें बताती हैं। वे खुशी हो या गम हर बात बताती है। फूल बरसे हो या बम की बौछार हुई हो, हार मिली हो या जीत, प्यार मिले चाहे मार, सारी बातें वह बताती है। और इसलिए कवि पूछते हैं कि क्या आप इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? फिर से सुनो इन पंक्तियों का अर्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबें बातें करती हैं, वह बीते हुए समय के साथ ही आज और आने वाले कल की बातें बताती हैं। वो खुशियों हो या गम हर बात बताती हैं। फूल बरसे हो या बम की बौछार हुई हो, हार मिली हो या जीत, प्यार मिले चाहे मार, सारी बातें वह बताती है। इसलिए कवि पूछते हैं कि क्या आप इन कविता की बातें नहीं सुनना चाहोगे? दूसरे पंक्तियों का देखो। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से सुनाते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे अपने पाठकों के पास ही रहना चाहते हैं। इन किताबों में जिन चिड़ियों का जिक्र किया गया है वे चहचहा रही है और जिन खेतों के बारे में बताया गया है वो लहलहा रहे हैं। और इन किताबों में जिन झरनों का वर्णन किया गया है वे झरने हमें अपना मधुर संगीत सुना रहे हैं। और इन किताबों में परियों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें जगत के जीव जंतुओं, खेत खलियान, प्रकृति आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। फिर से सुनो इन पंक्तियों का अर्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबों में जिन चिड़ियों का जिक्र किया गया है वे चिड़िया चहचहा रही है और जिन खेतों का जिक्र किया गया है वे क्या कर रहे हैं? लहलहा रहे हैं। और इन किताबों में जिन झरनों का वर्णन किया गया है वे झरने हमें अपने मधुर संगीत सुना रहे हैं। और इन किताबों में परियों के किस्से भी हमें सुनने को मिलते हैं। और इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें जगत के जीव जंतु और खेत खलियान, प्रकृति आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं।
आगे की पंक्तियाँ देखिए। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगी? किताबें कुछ कहना चाहती है, वे तुम्हारे पास रहना चाहती है। यहाँ पर कवि ने इन किताबों में रॉकेट का राज है अर्थात उसकी ढेरों जानकारियां हैं। किताबों में विज्ञान के बारे में बताया गया है, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान के बारे में बताया गया है। इन किताबों का संसार बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अधिक ज्ञान समाहित है। और कवि कहते हैं इन किताबों में विज्ञान के अनोखे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनसे आज हमारा जीवन क्या हो गया है, सुखमय और सरल हो गया है। और कवि पूछते हैं क्या आप ज्ञान से भरे हुए इस संसार के बारे में नहीं जानना चाहते? कवि कहते हैं कि ये किताबें कुछ कहना चाहती है और वे हमारे पास ही रहना चाहती है। इस तरह मैंने आपको कविता का अर्थ बताई हूँ। और पहले आपको कॉपी में कविता लिखना है, उसके बाद में कविता का अर्थ।